गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। आपको जानकर खुशी होगी कि भक्ति मार्ग पर आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर पांचवा भाव माधुर्य भाव, जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, सबसे सरल, सबके लिए उपयोगी माधुर्य भाव। अब तक आपके साथ शांत भाव पर, आपके साथ दास भाव पर, सखा भाव पर और वात्सल्य भाव पर कल आपके साथ चर्चा की। आज आपके साथ माधुर्य भाव की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन माधुर्य भाव पर बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये माधुर्य भाव क्या है? मधुरता का भाव। मधुरता का भाव माने भगवान को पाने का सबसे सरल और सबसे सटीक और सबके लिए, किसी को भी इसके अंदर तकलीफ नहीं है। हर व्यक्ति भगवान के प्रेम को पाने का पूर्ण अधिकारी है। तो कृपया करके बहुत ध्यान से समझिएगा। आज तक पृथ्वी पर जितने जीवों ने भगवत प्राप्ति की है, सबसे ज़्यादा माधुर्य भाव ही प्रसिद्ध रहा, और आप हम सब लोग उस माधुर्य भाव के अधिकारी हैं। इसलिए सरलता के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे।
ये सबसे निकटतम संबंध है। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि जब तक भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। बहुत सरलता से समझिएगा, ये संबंध बनाना किसको है? क्या भगवान को हमसे संबंध बनाना है? नहीं, हमें भगवान के साथ संबंध बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को भुला रखा है। भगवान हमें नहीं भूले हुए हैं, हमने भगवान को विस्मरण में कर दिया है। इसीलिए सबसे बड़ी भक्ति की मार्ग सुमिरन कहा गया। जिसको भुला दिया है उसको याद कर लीजिए। बताइए, उसमें कौन सा कष्ट है? जिसको भुलाया है उसी को याद करना है। इसलिए कृपया करके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कई बार आपसे निवेदन किया, सबसे पहले आप भगवान के साथ अपना संबंध बनाइए, संबंध मानिए, और उस संबंध से भगवान का प्रेम, भगवान की अनुभूति आप सबको अपने आप होने लगेगी। अपने आप होने लगेगी। संबंध का ही कमाल है। आज आप देखते हो परिवार के लोगों के साथ आपने जो संबंध बनाया, उस संबंध का भाव आपके चित्त में बार बार उठता है। ये मेरा बेटा, नालायक सही मगर है तो मेरा बेटा। केवल संबंध के कारण। सारे संसार का सुमिरन तो नहीं होता आपको। संसार में लाखों करोड़ों जीव हैं, आपको 10-20 लोगों को ही क्यों चिंतन होता है? वही मन में क्यों आते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके साथ हमने अपना शरीर का संबंध माना हुआ है। ये हमारी त्रुटि सही कि हमने अपने को भी शरीर माना हुआ है। आत्मा होते हुए देह में रहना तो ठीक है, लेकिन अपने को शरीर मानना ये अज्ञानता है, ये अंधकार है। तो शरीर का संबंध संसार के लोगों के साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन आत्मा का संबंध, सदा का संबंध, अनित्य संबंध, नित्य संबंध, बताइएगा, उसको हमने बुलाया हुआ है। इसलिए आपसे कई बार निवेदन किया है, अगर आपको संबंध नहीं समझ में आ रहा तो माधुर्य भाव का जो संबंध है, हमने कहा शांत भाव, दास भाव। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। हनुमान जी ने भी भगवान राम को अपना स्वामी और खुद दास बने। लक्ष्मण जी भी दास बने, भरत जी भी दास बने। कई लीलाएं आपको सुनाई गई। इसके बाद सखा भाव आता है। सखा भाव के ऊपर भी आपको प्रभु राम के सखाओं का, भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की भी चर्चा आपको बताई गई। इसके बाद कल आपके साथ वात्सल्य प्रेम की चर्चा की गई। भगवान राम का भी अपने माता, अपने परिवार के लोगों के साथ वात्सल्य प्रेम कैसा था, भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य प्रेम की चर्चा भी कल बताई गई। आज सबसे निकटतम संबंध हमेशा याद रखिएगा। आप और हम लोगों ने मंदिर बहुत अच्छे घरों में बना लिए,
मूर्तियां बहुत विद्यमान कर ली, स्थापित कर ली, हम रोज उनकी पूजा करते हैं। क्या मानकर? भगवान मानकर। हे पुण्य आत्माओं, यही हमारी सबसे बड़ी त्रुटि रही। भगवान और जीव में सामीप्य नहीं हो सका। हम भगवान से डरते रहे, प्रार्थना करते रहे। भगवान प्रेम चाहते हैं और हम पूजा करते रहे। ये जो आप प्रेम है, ये वो प्रेम नहीं है जो मीरा ने किया, जो सूरदास ने किया, जो कबीर ने किया, जो रविदास ने किया, जो तुलसीदास ने किया। यहीं पर आकर के हमारी गाड़ी अनंत जन्मों से रुकी हुई है। बहुत संत महात्मा हमारे जीवन में आए, हमारा मार्गदर्शन भी किया, हमने सुना भी, यहाँ तक कि गीता भागवत रामायण भी बहुत सुनी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। उसका कारण था हमने भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई कष्ट हो तो पूछिए, संबंध बहुत जरूरी है। और सबसे निकटतम संबंध माधुर्य भाव का, इसमें सर्वाधिकार प्राप्त होता है। क्या मतलब? सारे अधिकार मिल गए। कमाल है। ये ऐसा कैसा संबंध है? सारे अधिकार। स्वामी तुम, सखा तुम, बालक तुम, प्रेमी तुम, पति तुम, पिता तुम। बताइए, सारे अधिकार, लेकिन कब मिलते हैं? संबंध बनाने से। अब बचपन से लेके हमको किसी माता पिता ने भगवान के साथ संबंध बनाने की बात को दृढ़ता से नहीं बताया। सबने यही कहा, मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ के आओ, नतमस्तक होके आओ और उनको बोल के आओ, तुमेव माता से पिता तुमेव। बस उनकी पूजा करो, उनका व्रत करो। ये सब करते करते तो अनंत जन्म बीत गए। ये गोपियों का माधुर्य भाव, उनका दिव्य प्रेम सारे संसार में प्रसिद्ध है। सारे संसार में प्रसिद्ध है गोपियों का प्रेम। जिसके अधीन परमात्मा श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता खो बैठे। बस नोट कीजिएगा, भगवान अपनी भगवत्ता खो बैठते हैं गोपियों के प्रेम के लिए, समर्पण के लिए, माधुर्य प्रेम के लिए। और उन निरक्षर ब्रजांगनाओं के चोरी जार के शब्दों को सुनने के लिए भगवान उनके घर जाते, उनकी गालियां खाने के लिए बेचैन रहते। बताइए, ऐसा कोई सुना है आज तक भगवान के इन गोपियों के चरणों की धूल पाने के लिए ब्रह्मा, शंकर, नारद, परमहंस वरदान मांगते हैं? यानी गोपियों के चरणों की धूल पाने के लिए। आप सब भी उसके अधिकारी हैं, सब अधिकारी हैं। आपके भी हृदय में गोपी भाव आ सकता है, ऐसा मत समझिएगा।
जैसा कि आज तक सुना होगा कि गोपी माने स्त्री होती है ना, गोपी माने वो आत्मा जिसने भगवान के साथ अपने प्रेम को छुपा लिया हो। उसकी चर्चा किससे की जाए? जो भगवान का प्रेमी हो। जग चर्चा ना की जाए, सारे संसार में ढिंडोरा ना पीटा जाए। और ऐसी ब्रजंगनाओं गोपियों के चरणों की रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर इत्यादि प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें वृंदावन की लता पुष्प गुल्म बना दीजिए। कमाल है। और उन गोपियों के पीछे पीछे दौड़ने वाले भगवान, यहां तक कहते हैं लता बना दीजिए। भागवत कहती है इन गोपियों की पदवी को श्रुतियां भी नहीं पा सकी। देखिए कमाल की चीज। वेद की ऋचाएं भी इनको नतमस्तक होती हैं। अब आप सोचिए, और हम लोग अपने को शरीर मानकर, आप और हम लोग अपने को शरीर मानकर कोई अपमान कर दे, कितना बुरा लग जाता है। अगर कोई हमारा अपमान कर दे, कितना बुरा लग जाता है। कोई अपनी कमी दिखा दे, कोई अगर हमारी कमी बता दे तो हमें क्रोध आता है। बताइए, कोई अपमान कर दे बुरा लगता है, कोई कमी दिखा दे क्रोध आता है। भले ही जाहिर ना करें हम, लेकिन एक बात रहस्य समझ आ जाए तो भले ही कितना आघात लगे, यही इच्छा होती है संत हमारे और दोष बता दें। बहुत से लोग तो गुरु के पास इसलिए नहीं जाते, वहां जाओ हमारी बुराइयां बताते रहते हैं, हमारी कमियां बताते रहते हैं। और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मेरे गुरु जब मेरे ऊपर कोई मेरा दोष बताएं तो मुझे खुश होना चाहिए। उनकी इच्छा होती है दोष बता दें, ग्रंथों में भी और महीन दृष्टि हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण रास के समय, ध्यान से सुनेंगे, उस समय अंतर ध्यान हो जाते हैं जब गोपियों को उनके अपने समीप आना, वो प्रेम करना अपनी ही कोई विशेषता लगती है। बस गोपियों को लगा हम में कुछ विशेषता है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जिस क्षण गोपियां वियोग में व्याकुल हो गईं, भगवान प्रकट हो गए। ये राज है, सुना बहुत होगा। आप और हम लोग अपने अंदर कोई ना कोई विशेषता मानते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलानी सीट पर बैठा हुआ हूं। ये तो हमें आता है, ये सब विशेषताएं हैं। भगवान नजर नहीं आते। कभी हम भगवान के लिए व्याकुल हुए? बताइए। अभी हमारा शरीर का संबंधी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कोई गुम हो जाए, आप देखिएगा। बताइए, अगर कोई गुम हो जाए तो आप क्या करते हो? तुरंत, एक मिनट भी नहीं, तुरंत
रोना शुरू कर देते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यानी टेम्परेरी शरीर के संबंध में तो व्याकुलता होती है, यह अज्ञानता है हम सबकी, क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। लेकिन भगवान के लिए बताइए कब रोए? नहीं, हमने उपवास किया था, कल ही एकादशी थी, सब बकवास किया था, कोई एकादशी नहीं थी। क्या जाने एकादशी का मतलब क्या होता है। कहत कठिन समझत कठिन। कभी भगवान के लिए तड़पे, रोए, व्याकुल हुए कि गुरु ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं, प्रभु कौन सी कमी है मुझ में? अब ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तब मिल जाएंगे। अपने मन को समझा लेते हैं बस। कैसे समझा लेते हैं? हमने सुना हुआ है ना कि संत महात्मा कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। तो भगवान की जब इच्छा होगी तब मिलेंगे। हमारे चाहने से क्या होता है? तुम्हारे चाहने से ही होगा। अभी हमारी चाह भगवान के प्रेम की नहीं है। उनके वियोग में व्याकुल होकर जैसे गोपियां समझ लेती हैं तुरंत कृष्ण का मिलना उनके किसी गुण या विशेष का फल नहीं है। बस भगवान व्याकुलता देखना चाहते हैं, पुनः प्रकट हो गए। अब सोचो, हमें यदि अभी तक ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा नहीं हुई, सब नोट करेंगे, तो इसका अर्थ तो यही कि हम तो बढ़िया हैं, हम तो बढ़िया हैं, भगवान अभी अंतर ध्यान हो गए हैं। अभी हमारे अंदर हमें तो सोचना चाहिए बार बार कि गुरु ने कहा था इस देह में हरि मिलत है, और हमें हरि नहीं मिल रहे। हमें खाना अच्छा नहीं लगना चाहिए, सोना अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम किसकी परवाह करें? हम तो फटकार के मौज ले रहे हैं। ठीक है, कह दिया भगवान जब मिलेंगे मिल जाएंगे। आप और हम सब लोग अपना बहुमूल्य समय बहुत तेजी से बर्बाद कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम बस इतना समझ लेते हैं हम में तो कोई कमी नहीं, हम तो बहुत बढ़िया हैं। यदि भगवान अभी अंतर ध्यान ही है हमारे जीवन से, तो खुद को टटोलना पड़ता है। पता है किसने टटोला अपने आप को कि मुझ में कहां कमी है? कब हमने अपने गुरुओं से कहा हम तो ऑल राइट? संतों से, अपने गुरुओं से अपनी कटाई छटाई करवानी पड़ेगी, जम के पीछे पड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी पीछे पड़ना पड़ेगा, स्वयं अपने प्रति निष्ठुर होना होगा। ध्यान से सुने, अपने प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा। हम आराम से बैठे हैं, एक दिन प्रभु कहेंगे, एक दिन प्रभु कहेंगे हाँ वो तो बहुत बढ़िया था, मेरे ही पंचांग में अभी मुहूर्त नहीं आया था। जैसे यहाँ पर हम लोग पंडितों के पास जाके मुहूर्त निकलवाते रहते हैं, ऐसे ही उस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। देह अब मिला हुआ है, मरने के बाद मुहूर्त निकलेगा। 24 घंटे भगवान का मुहूर्त है, भगवान के प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं है। बहुत से लोगों को आदत है सारा दिन आज का पंचांग क्या कह रहा है, राहु काल किस समय है, फलाना काल किस समय है। तुम्हारी बुद्धि में पाप का काल किस समय है? कभी प्रेम का समय आया भगवान के पाने का? सारा संसार
इंतजार कर रहा है। जब भगवान की कृपा होनी होगी भगवान कर देंगे। अनंत जन्म गुजर गए, सब नोट करें, ऐसे ही अनंत जन्म और आगे गुजर जाएंगे और नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। कभी सोचा हमने जिसका मैं इंतजार कर रहा था अब उस पर कृपा करके मैं भी तो जरा स्वयं को धन्य बना लूं। भगवान सोचेंगे, भगवान धन्य बनना चाहेंगे आपके पास आकर के। कभी हमने सोचा कि हम भी उन गोपियों के भाव में आ जाएं, हम भी उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगा लें, हम भी अपना जीवन संवार लें। बहुत जरूरी है हम स्वयं अपने गिरबान में झांक कर देखें। जिस दिन सच में देखना चाहेंगे हमारी नग्न सच्चाई, नोट करो, सामने होगी, बस कहीं बहुत देर ना हो जाए। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति इसी देह में होती है। किसका इंतजार कर रहे हो? आप बोलिए, किसका इंतजार कर रहे हो? सही मुहूर्त निकलवाने का पंडित जी से, या जानवरों के शरीर में आके भगवत प्राप्ति करने के लिए? मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, संत महात्माओं की कृपा हम पे बरस रही है, लेकिन हम अपने आप पर निज कृपा नहीं कर रहे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री